अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें आज हम बात करेंगे दमे के मुतालिक। दमा जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं, और एस्थमा हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम एस्थमा कहते हैं। तो एस्थमा ये क्या चीज़ है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी इलाज क्या है और क्या ख्याल करना चाहिए रोज़मर्रा की लाइफ में इसके मरीज़ को, इसके मुतालिक हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, इसकी दमा जो है, इसकी बहुत सारी, इसकी कई इकसाम हैं। एक किस्म जो इसकी ये है कि जो एलर्जिक किस्म की होती है, जो एलर्जी की फॉर्म में होती है, एलर्जिक एस्थमा जिसको हम कहते हैं, ये एक आम एलर्जी की तरह होती है जिस तरह बाकी एलर्जी होती है। तो आप किसी चीज़ से आपको एलर्जी होती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो मिट्टी हो सकती है, चाहे वो धूल घट्टी स्मोक धुआं हो सकता है, किसी दवाई से हो सकता है, किसी खुराक की किसी भी चीज़ से हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। तो वो एलर्जिक जिस तरह होता है, तो जैसे ही आप उसको एक्सपोज होंगे तो आपको अलामात शुरू हो जाती हैं इस दमे की। अच्छा, कोई इसमें जेनेटिक बाज़ औक़ात होती हैं, मतलब फैमिली में ये रन करता है। तो फैमिली में अगर आपकी है, बाज़ औक़ात पेरेंट्स को या बहन भाइयों को से होता है, तो उससे भी ये जो है ना, अगर आपको उसकी एक वजह हो सकती है। और ये बचपन में भी हो सकता है, किसी भी उम्र किसी से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बचपन में हो, बड़े होकर ख़त्म हो जाए, और ये भी हो सकता है कि बड़ी उम्र की में हो, ज़्यादा उम्र में भी हो जाए। तो इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। इसमें मामूमन मरीज़ जो है, उसमें सांस की तकलीफ़ होती है, सांस की तंगी महसूस होती है मरीज़ को। और मरीज़ बाज़ औक़ात ऐसी जब भी उसको जब सांस में तंगी, सांस का दुश्वार होना, दिल घबराना, और साथ में खांसी बाज़ औक़ात हो सकती है, या बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि साथ में फ़्लू है या चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर चेस्ट इन्फेक्शन भी साथ है तो बुखार और खांसी की अलामात भी साथ होंगी। तो ऐसे मरीज़ों में मोस्टली होता ये है कि ये लोग जो है अक्सर आते हैं, या और एक ख़ास किस्म की आवाज़ जो होती है, इसको हम वीज़ कहते हैं, सीटी की तरह एक आवाज़ होती है जो उनके सीने से निकलती है, और ख़ुद भी मरीज़ बाज़ औक़ात सुन सकता है। तो ये इसकी अलामात हैं। तो ये बहुत छोटे बच्चों में भी हो सकता है। उसमें फिर ये पेशेंट्स का जो है ना, रंग बाज़ औक़ात नीला पड़ जाता है, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं। तो ये इसकी आम अलामात हैं। इस तरह के मरीज़ों को हम क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं। तो इसमें ये है कि ये सिम्पटम्स होते हैं। बाकी जब हम उनका चेस्ट सुनते हैं तो उसमें से ये आवाज़ें आती हैं जिसको हम व्हीज़ कहते हैं, और सांस के लिए मुश्किल उखड़ती है, सांस में दुश्वारी होती है, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं हमारी ज़बान। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास मुख्तलिफ़ हैं। बाज़ औक़ात हम उनको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उसकी जो सांस की नाली है, उसमें जो तंगी महसूस होती है, सांस में रुकावट महसूस होती है, उससे उसको इसमें बाज़ औक़ात ये जब इसके मरीज़ होता है तो बाज़ औक़ात इमरजेंसी में ये आते हैं ऐसे पेशेंट्स। तो इनको हम ब्रोंकोडायलेटर जो दवाई है, वो आप नेबुलाइज़र के ज़रिए भी दे सकते हैं। वो क्या करती है कि जो सांस की नालियाँ हैं उनको ज़्यादा खोल देती है, क्योंकि बेसिकली ये क्या होता है, एक स्पाज़म होता है। इसमें खुराक जो सांस की जो नाली है वो सख्त हो जाती है और तंग हो जाती है किसी एलर्जी की वजह से। तो क्या कर सकती है कि हम इसको जो ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, वो क्या करती हैं, सांस की जो नाली है वो इसको थोड़ी सी बड़ी और खुल जाती है, तो इसकी सांस की जो है ना बहाली हो जाती है। तो इसमें इन्हेलर भी हम देते हैं, जो पंप्स आप देखते हैं आप स्प्रे में, और आप नेबुलाइज़र के ज़रिए भी दवाई दे सकते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में भी हैं, टैबलेट की फॉर्म में भी हैं। तो कई इसकी अक़साम की ट्रीटमेंट हम देते रहते हैं, और वो डिपेंड करता है, जो ट्रीटमेंट है वो मरीज़ के दमे के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके जो मरीज़ होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये सारा साल ठीक रहते हैं, बाज़ औक़ात किसी ख़ास मौसम में, एक सीज़न में इनकी होती, जैसे किसी को एलर्जी है और वो सीज़न में उसकी वो आपको प्रॉब्लम हो, जैसे पोलन है तो पोलन एलर्जी होती है, तो वो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में होती है, या किसी और चीज़ से है। तो ये हो सकता है कि पेशेंट ठीक हो, कभी कभी सीज़न में प्रॉब्लम हो। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि महीनों महीनों बाद प्रॉब्लम होता है। कुछ मरीज़ों में बीमारी बहुत शदीद किस्म की होती है, और वो तकरीबन हर हफ़्ते उनको प्रॉब्लम होता है। तो जो हम दवाई देते हैं, दवाई की जो नौइयत है वो मरीज़ की बीमारी के उस पर होती है। अगर कभी कभी मरीज़ को सिम्पटम्स होते हैं तो हम कभी कभी दवाई देते हैं, लेकिन अगर मरीज़ को बार बार सिम्पटम हो रहे हैं, हर हफ़्ते हो रहे हैं, हर महीने हो रहे हैं, तो उनको फिर मुस्तकिल हम दवाई देते हैं, और दवाई वो जारी रखते हैं। उसमें वो इन्हेलर भी शामिल होते हैं, बाज़ औक़ात टैबलेट भी हो सकती हैं, और मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हो सकती हैं। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें बाज़ औक़ात मरीज़ जो है सारी उम्र अस्थमा के साथ रहता है। कुछ लोगों में वक्त के साथ खुद ही दमा ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा, और कुछ लोगों में ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो ये इस तरह की इसमें नौइयत रहती है।
लेकिन इसमें जिसको एलर्जी होगी तो एलर्जी वाले मरीज़ को जब भी वो एलर्जन के पास वो करीब जाएगा, किसी चीज़ से अगर एलर्जी है तो उससे उसको वो चीज़ें होंगी। ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि जैसे अगर जिस चीज़ से आपको एलर्जी है तो उससे उसको बचना चाहिए, और उस एलर्जन से जो है ना वो मतलब है कि अगर डस्ट से है तो वो मास्क पहने। अगर कुछ इसको बार बार फ्लू होता है और फ्लू के बाद उनको होती है, साथ में बाज़ लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है, उनको एलर्जिक वाला फ्लू भी होता है, और जब फ्लू होता है तो साथ में दमा भी साथ ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन भी करवाएं। तो वैक्सीन का भी इसमें रोल है। वैक्सीन अगर वो लेते हैं तो वैक्सीन के क्या होता है कि वो बीमारी बार बार उनको वो इन्फेक्शन नहीं होते। अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो एस्थमा भी ज़्यादा उसके सिम्टम्स नहीं होंगे। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। इन्फेक्शन के लिए आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं कि फ़्लू ना हो, नमूनिया की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, इस तरह की वैक्सीनेशन करवाएं ताकि ये इन्फेक्शंस ना हो। क्योंकि इन्फेक्शन जब नहीं होगा, बार बार फ्लू होगा, ज़ुकाम होगा, नज़ला होगा, तो दमा की जो है ना अलामात हैं वो भी उससे बिगड़ जाती हैं और ज़्यादा एक्जरबेट हो जाती हैं। तो वैक्सीनेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मरीज़ को हम कहते हैं कि अपने साथ इन्हेलर जो है, पंप या दवाई अपने साथ रखें। किसी वक्त भी अगर कोई तकलीफ़ होती है तो वो फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके मैंने चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है आपकी इल्म में इससे इजाफ़ा हुआ होगा। तो अगर आपके ज़हन में और इसके मुतल्लिक़ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।